हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, वैसे ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी यह चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड क्लास 10th और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th दोनों के लिए बेटा ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इससे लगभग पास मार्किंग तक के जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यह जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो त्रिकोणमिति क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति की खोज किसने की, त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में महत्व क्या है, त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं और त्रिकोणमिति की खोज में किन किन लोगों ने, किन किन गणितज्ञों ने, महान गणितज्ञों ने अपना योगदान दिया। और आज हम त्रिकोणमिति का परिचय और कुछ प्रमुख सूत्र के विषय में बेटा चर्चा करते हैं। जैसा कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ही होता है त्रिभुजों का मापन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? त्रिभुजों का मापन। त्रिकोणमिति की खोज बेटा यूनानी खगोल शास्त्री और महान गणितज्ञ हिप्पारकस ने दूसरी शताब्दी में किया था। और वैसे भारतीय गणितज्ञों ने भी त्रिकोणमिति में महान योगदान दिया। जैसे आर्यभट्ट ने साइन थीटा और उसके व्युत्क्रम के विकास में काफी हद तक योगदान दिया। और त्रिकोणमिति का जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है बेटा वह बहुत है। कभी कदार ऐसा मन में प्रश्न उठता है कि त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है? तो त्रिकोणमिति का बेटा हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे अगर हमें इमारतों की ऊंचाई ज्ञात करना हो, इमारतों की दूरी ज्ञात करना हो, यानी इमारतों की ऊंचाई और दूरी का अनुमान लगाना हो, तो हम त्रिकोणमिति का सहारा लेते हैं। और यही नहीं, नेविगेशन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। दिशाओं को अगर निर्धारित करना हो तो वहां भी हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। समुद्र में किसी स्थान और तट के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो वहां भी बेटा हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। तो चलिए तो थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट लिख भी देते हैं कि जैसे त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ त्रिभुजों का मापन। त्रिभुजों का मापन यानी बेटा अगर किसी त्रिभुज की माप करनी हो उसमें हम त्रिकोणमिति की सहायता लेते हैं। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन। और त्रिकोणमिति की खोज यूनानी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। दूसरा पॉइंट, त्रिकोणमिति की खोज यूनानी खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति की खोज यूनानी खगोल शास्त्री व महान गणितज्ञ हिप्पारकस। कौन बेटा? हिप्पारकस। हिप्पारकस ने किया था, ने दूसरी शताब्दी में किया था। कब किया था बेटा? दूसरी शताब्दी में किया था।
दूसरी शताब्दी में किया। कभी कभी बेटा एक नंबर के बहुविकल्पी पूछ दिया जाता है कि त्रिकोणमिति के जनक कौन है। आप वहां पर हिप्पारकस ही लगाएंगे। अब भारतीय गणितज्ञ ने क्या योगदान दिया, तो वहां पर आर्यभट्ट का नाम आप लेंगे। और अगला कि आर्यभट्ट जो कि भारतीय गणितज्ञ हैं, इन्होंने साइन थीटा और इसके व्युत्क्रम के विकास में योगदान दिया। यानी भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट ने क्या किया था बेटा, साइन थीटा और उसके व्युत्क्रम के विकास में, साइन थीटा और उसके व्युत्क्रम के विकास में योगदान दिया। लेकिन जनक पूछे बेटा, खोजकर्ता पूछे, तो वहां पर आप हिप्पारकस का ही नाम लेंगे। अब त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहां कहां होता है बेटा, जरा ये भी देख लेते हैं। त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग, त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में बेटा उपयोग कहां कहां होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इमारतों की ऊंचाई और दूरी का अनुमान लगाने में, इमारतों की ऊंचाई तथा दूरी का अनुमान लगाने में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग कहां होता है बेटा, नेविगेशन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, नेविगेशन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, नेविगेशन और इंजीनियरिंग में, और बेटा कहां इसका उपयोग करते हैं त्रिकोणमिति का, दिशाओं को निर्धारित करने में, दिशाओं को निर्धारित करने में भी हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। और अगला इसका उपयोग कहां करते हैं बेटा, समुद्र में किसी स्थान और तट के बीच की दूरी ज्ञात करने में, समुद्र में किसी स्थान और समुद्र में किसी स्थान और तट के बीच की दूरी ज्ञात करने में, तट के बीच की दूरी ज्ञात करने में, यह है बेटा त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ
इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहे हैं। चलिए बेटा, अब हम उस त्रिकोणमिति के आधारभूत सूत्र देख लेते हैं। हम कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आपको सूत्र बताएंगे जिससे आप आसानी से त्रिकोणमिति के सूत्र को याद कर सकते हैं। और बेटा याद रखिए, जब तक त्रिकोणमिति के फार्मूले याद नहीं रहेंगे तब तक आप सवाल भी ठीक से नहीं लगा पाएंगे, यानी सवाल आप लगा ही नहीं पाएंगे। तो त्रिकोणमिति के फार्मूले को हम कैसे दिमाग में रखें, एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। वह ट्रिक यह है, SCT बराबर लाल बटे कक्का। SCT बराबर लाल बटे कक्का। ये सूत्र याद है बेटा, SCT बराबर लाल बटे कक्का, तो आप आसानी से तीन अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। शेष 3 इसके उल्टे होते हैं, यानी कुल 6 अनुपात होते हैं, लेकिन मुख्य कितने अनुपात होते हैं? 3। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से SCT बराबर लाल बटे कक्का के माध्यम से आप साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, tan थीटा का सूत्र क्या होगा, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब जैसे पहले समझिए कि यस क्या होता है। यस से होता है बेटा, यस से क्या होता है, सी से क्या होता है और टी से क्या होता है। एल से क्या होता है, ए से क्या होता है, के से क्या होता है। जरा इसको हम समझ लेते हैं। यल को क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, टी को क्या कहते हैं। तो यस से होता है बेटा साइन थीटा, सी से होता है कॉस थीटा, टी से होता है tan थीटा, यल से होता है लंब, ए से होता है आधार और के से होता है कर्ण। जैसे बेटा एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, सपोज करिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज है, ए बी, जैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए क्या है, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में जैसे ए बी क्या है, आधार है, BC क्या है बेटा, लंब है, AC क्या है, कर्ण है। लंब को बेटा अंग्रेजी में हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर। आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा बेस, और कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और ये चीज याद रखिए, किसी कोण के सामने की भुजा उसकी क्या होती है, लंब होती है। जैसे हम एक कोण की बात करें तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। और यह कोण पूछे तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो चलिए अब अगर हम देखें तो अगर हमें एस लेंगे बेटा, हमने कहा SCT बराबर लाल बटे कक्का, यस लेंगे तो यहां पे यल बटे के लेंगे, सी लेंगे ए बटा के लेंगे, और टी लेंगे तो यल अपान ए लेंगे। इतना याद रखना। अगर आप पहला वाला लेंगे, पहला वाला एस लेंगे तो इसमें भी यल बटा के लेंगे, और दूसरा वाला लेंगे सी लेंगे, ए बटा के लेंगे, और तीसरा वाला टी लेंगे, यल बटा ए लेंगे। चलिए हम पहले एस ले लेते हैं। यस लेते हैं तो यल बटा की होगा बेटा। अब देखिए यस से क्या होता है, साइन थीटा, यस का स्थान हमने लिख दिया साइन थीटा। एल से क्या होता है, एल से देखिए, एल से लंब होता है, इसे यल के स्थान पर क्या लिख दिया, लंब। और के से क्या होता है, कर्ण, यहां पर हमने लिख दिया कर्ण। सूत्र क्या प्राप्त हुआ बेटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मान लीजिए थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटे कर्ण। यहां पर लंब क्या है, BC,
लंब क्या है BC और कर्ण क्या है बेटा AC। अब एक सूत्र बनाना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है बेटा कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा। जब कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। कर्ण ऊपर चला गया और लंब नीचे। यानी एक सूत्र अगर आपको मालूम हो गया बेटा, क्योंकि मुख्य सूत्र तीन होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन मालूम हो गया तो साइन को उल्टा कोसेक होता है, कास मालूम हो गया तो कास को उल्टा सेक होता है, टेन मालूम हो जाए टेन को उल्टा कॉट होता है। इसलिए साइन को उल्टा कोसेक हुआ तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। यानी क्या होगा, AC ऊपर चला जाएगा और BC नीचे चला आएगा। चलिए अब दो सूत्र हो गए। अब आइए इसको लेते हैं, C लेते हैं। अगर C लेंगे तो क्या होगा देखिए, चलिए हम लेते हैं C लेते हैं। जब C लेंगे, दूसरा वाला C ले रहे थे, ये क्या होगा A बटा की। C लेंगे तो क्या होगा 1 बटा K। तो C से क्या होता है कॉस थीटा, C से क्या होगा बेटा कॉस थीटा, C से आपका हो गया कॉस थीटा। A से आधार, A से आधार हो गया, और K से क्या हुआ बेटा कर्ण, K से क्या हुआ कर्ण। अब यहां देखिए आधार क्या है आपका AB, और कर्ण क्या है आपका AC। यानी AB के बटा AC, आधार बटे कर्ण। आधार आपका AB हो गया, कर्ण आपका AC हुआ। अब कास को उल्टा क्या होगा देखिए, कास को उल्टा सेक थीटा होगा। कास को उल्टा क्या होगा सेक थीटा। जब सेक थीटा लेंगे, कास को उल्टा सेक होता तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे चला आएगा। कर्ण कहां चला गया बेटा ऊपर, और आधार कहां चला आया नीचे। यानी कर्ण यानी AC ऊपर चला गया, AB नीचे चला आया। AC ऊपर चला गया, AB नीचे चला आया। यानी कई सूत्र प्राप्त हुआ, 1 2 3 और 4 सूत्र बन गए। अब एक और है, T लेते हैं बेटा। जब T लेंगे तो L अपान A होगा, L अपान A होगा। और T से क्या होता है tan थीटा। T से क्या होता है बेटा tan थीटा, और tan थीटा L से लंब होता है। देखिए मैंने लिख दिया, L से क्या होता है लंब, और A से क्या होता है आधार। तो लंब क्या है बेटा, इसमें लंब आपका BC है, क्योंकि इस कोण के सामने भुजा है। लंब क्या है आपका BC है, और आधार क्या है आपका AB है। यानी tan थीटा बराबर क्या निकला लंब बटे आधार, BC अपान AB। अब tan को उल्टा क्या होता है बेटा cot थीटा। आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। आधार ऊपर हो गया और लंब नीचे हो गया, यानी AB ऊपर चला गया और BC आपका नीचे चला आया। तो कई सूत्र हुआ 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो समझ में आए, ये आधारभूत सूत्र है। हाँ एक चीज इसमें और आपको ध्यान देना है, किसी भी कोण के सामने भुजा उसके लंब होती है। इस पॉइंट को जरा जरूर नोट करिएगा, किसी भी कोण के सामने भुजा उसकी लंब होती है। किसी भी कोण के सामने की भुजा लंब होती, लंब होती। किसी भी कोण के सामने भुजा क्या होती है लंब होती है। इस पॉइंट को जरूर याद रखना बेटा, ये बार बार आपको समस्या क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसको याद रखिए, किसी भी कोण के सामने भुजा क्या होती है वो लंब होती है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल दे दे, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज देख रहे हैं ABC। अगर मान लीजिए आपको ए कोण पूछे, कौन को कोण पूछे ए कोण पूछे, ए कोण पूछ रहा है, ए कोण के सामने भुजा क्या है BC। ए कोण के सामने भुजा क्या है BC, तभी BC क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये आपका हमेशा कर्ण रहेगा। और मान लीजिए सपोज करिए आपको जो है ऐसे त्रिभुज दे दिया हो,
ए बी सी। अब मान लीजिए आपको ए वाला कोण पूछा, ए सी वाला कोण पूछा है। सी के सामने भुजा क्या है, ए बी। तब ए बी क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, ए आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इस